बच्चे, त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज। हम भुजा के आधार पर लें तो पहला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उन्हें हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे स्केल से मैंने 4 सेंटीमीटर का एक आधार रेखा खींचा। अब इसको ए बी नाम दे दिया, ए बी। अब इस 4 सेंटीमीटर ए बी आधार रेखा को हम प्रकार से मिला लेते हैं और बी बिंदु से सी के लिए और ए बिंदु से सी के लिए दोनों ओर से चाप काटते हैं। तो कटान बिंदु को हम एक नाम दे दें सी। इस तरह से अब इसको मिला दें तो ये 4 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ये 4 सेंटीमीटर हो गया, प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर का हो गया। ये है समबाहु त्रिभुज। बना लोगे। इसी प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज सबसे पहले BC रेखा, आधार रेखा खींचोगे। ए से ये 5 सेंटीमीटर का हमने BC रेखा खींचा, 5 सेंटीमीटर का। इसके पश्चात ए बिंदु के लिए ए बी और ए सी कोई भी जैसे 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर का हम प्रकार से माप ले लेते हैं। 4.5 सेंटीमीटर का, और ध्यान से 4.5 सेंटीमीटर का माप ले लिए। अब दोनों बिंदु में रख करके सी और बी, तो पहले सी बिंदु से एक चाप काटे 4.5 सेंटीमीटर का, फिर बी बिंदु में उसी प्रकार का नुकीला भाग को रख करके 4.5 सेंटीमीटर का चाप काटे। तो दोनों का जो कटान बिंदु है उसे हम शीर्ष से बिंदु को स्पष्ट उभार देते हैं और स्केल से दोनों बिंदु बी बिंदु एक शीर्ष से मिलाते हुए रेखा खींचते हैं। इसी प्रकार AC के लिए इस तरह से ये दोनों भुजा 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, ये हो गया ए। ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाया, क्योंकि दोनों भुजा इसके आपस में बराबर हैं, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज कहलाया। अब विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, जैसे आधार रेखा हम खींच दिए 5 सेंटीमीटर का, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर खींचने के बाद ये BC रेखा 5 सेंटीमीटर हुआ। अब एक ए बराबर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ए बराबर 4 सेंटीमीटर प्रकार से नाप ले लेंगे स्केल में रख करके। ये हो गया 4 सेंटीमीटर।
बी से ए बिंदु के लिए 4 सेंटीमीटर का चाप काट दिए और 5.5 सेंटीमीटर का ए सी के लिए चाप काट दिए। इस तरह से कटान बिंदु को हम बिंदु बी और सी से मिला देंगे पहले की भांति। ये हुआ बी ए बिंदु। ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर और बी ए सी बराबर 5.5 सेंटीमीटर। इनके सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं हैं, इसलिए ये समान नहीं होने के कारण विषमबाहु त्रिभुज कहलाया। विषमबाहु त्रिभुज। इस तरह से 3 प्रकार का त्रिभुज सभी बच्चों को बनाना है।